दिल सुंदर होना चाहिए तो फिर पूरे ससुराल का प्रेम मिलेगा, पति का तो प्रेम मिलेगा ही, पर ससुराल का भी मिलेगा, सबका स्नेह मिलेगा। और उसमें भी अगर कहीं की शिव भक्ति करने वाली बेटी हो, शंकर जी की एक लोटा जल चढ़ाने वाली कोई बेटी हो, तो समझ लेना तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई। बाबा ने तुमको गिफ्ट के रूप में शिव कृपा। संग में आगे जो प्रसंग वर्णन किया वो आया है तारकासुर का। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, 3 पुत्र। तारकासुर ने एक वर भगवान से मांगा था कि अगर ब्रह्मा जी मुझे वर दीजिए कि अगर मेरे प्राण छूटे तो शिव जी के पुत्र के द्वारा छूटे। जो भगवान से प्रेम करने वाला होता है, जो शिव से स्नेह करने वाला होता है, जो बाबा की भक्ति में डूबने वाला होता है, शंकर से स्नेह करने वाला होता है, उसकी प्रधानता केवल एक होती है कि मेरे शरीर के द्वारा और मेरे द्वारा भला कैसे। जैसे माताएं जब जल चढ़ाने के लिए जाती हैं, भगवान शंकर पर जब जल चढ़ाती हैं और जल चढ़ाने के बाद जो पात्र खाली हो जाता है उसमें शंकर जी के चढ़े हुए जल का 2 बूंद 4 बूंद थोड़ा सा जल वो अपने पात्र में झेल कर वापिस लाते, उसको वापिस लेते हैं। क्यों? क्योंकि माता लक्ष्मी जी की जो माता जी थी ख्याति देवी, भगवान विष्णु जी की सासू मां ख्याति देवी, ख्याति देवी चाहती थी कि लक्ष्मी जी का जो विवाह है वह भगवान शंकर जी के साथ हो। पर भगवान शंकर को मालूम पड़ा कि लक्ष्मी जी तो भगवान नारायण को स्नेह करती हैं और नारायण लक्ष्मी जी को स्नेह करते हैं, तो फिर इनसे विवाह करना ये उत्तम नहीं। तो एक बार भगवान शंकर ने माता लक्ष्मी जी से बात करी और लक्ष्मी जी से पूछा कि तुम्हारी माता ख्याति देवी तुम्हारा विवाह हमारे साथ करना चाहती और आपके मन में तो भगवान नारायण बसे हुए हैं, तो हम विवाह नहीं कर सकते। आप अपनी माता को मना क्यों नहीं कर देते? हम मना नहीं कर सकते, पर आप यदि चाहें तो सब कुछ हो सकता। तब भगवान शिव ने ख्याति देवी को बुलाया और कहा, माता जी, हे ख्याति, अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारी बेटी सुखी रहे तो इनका विवाह नारायण के साथ कर दे। लक्ष्मी जी का विवाह नारायण भगवान के साथ हो गया, पर लक्ष्मी जी के मन में एक संकोच रह गया कि जिन भोले बाबा ने, जिन शंकर भगवान ने मुझे नारायण दिए हैं, उन शंकर भगवान की मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। मैं सेवा कैसे करूंगा? मेरी माता ख्याति शिव जी की सेवा करती है, समुद्र देव भी भगवान शंकर की साधना आराधना करते हैं, और मुझे भी सेवा करना है, तो मैं कैसे सेवा करूं? भगवान नारायण के साथ में लक्ष्मी जी के फेरे पूरे हुए और लक्ष्मी जी गरुड़ पर बैठकर जब भगवान विष्णु के साथ जाने लगी तब भगवान शंकर के पास आई। मुझे नारायण के चरणों में तो रहना है, उनकी सेवा तो करना है, वो मेरे पति परमेश्वर हैं, मेरी परेशानियों को वो श्रवण करने वाले हैं, पर मुझे आपकी भी सेवा करनी। कोई ऐसा काम मुझे बता दो जो मैं आपके चरणों में करती रहूं। तब भगवान शंकर ने डमरू का नाद किया और डमरू बजाकर भगवान नारायण के सामने लक्ष्मी जी से कहा, लक्ष्मी, अगर तुम कुछ देना चाहती हो, सेवा करना चाहती हो, तो यहां
भगवान विष्णु के साथ मुझे एक वचन दो, कोई शिव भक्त जब मेरे शिवालय में मेरे शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए आएगा, उसका पात्र जल का जल चढ़ाने के बाद पूरा खाली हो जाएगा। जब वो मंदिर से, शिवालय से, मेरे शिवलिंग से वापिस खाली पात्र लेकर जाएगा, तो मुझे वचन दो उसका पात्र कभी खाली नहीं होना चाहिए, उसमें लक्ष्मी बैठकर उसके घर जाना चाहिए। याद रखना, किसी भी देवी के मंदिर में पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, खाली हो जाता है, लेकर आते हो। दशा माता की पूजन करने जाते हो, तीज माता की पूजन करने जाते हो, चतुर्थी माता की पूजन करने जाते हो, किसी देवी देवता की पूजन करने जाते हो, जल चढ़ाते हो, पात्र खाली हो जाता है, लेकर आते हो। केवल एक देव है, वो देव अधिदेव महादेव हैं, जिनके मंदिर में पात्र यदि खाली भी हो जाता है तो वो खाली नहीं माना जाता, उसमें लक्ष्मी भरकर भगवान शंकर के द्वार से आपके द्वार तक जाती है, वो खाली नहीं माना। शिव के मंदिर का दीप, शिव के मंदिर का पात्र, शिव के मंदिर की भूमि कोई खाली नहीं। और इसीलिए हम भी 2 वर बाबा से मांगते हैं रोज व्यासपीठ पर आने से पहले और व्यासपीठ से जाने के समय। हम आपसे भी कहेंगे जब भी भगवान के सामने जाना तो ये 2 वर आप भी मांगना, बाबा किसी स्त्री की गोद खाली ना रहे और किसी पुरुष की जेब खाली ना रहे, भर कर। जिस नारी की गोद खाली रहती है उसको दुनिया के बहुत ताने सुनना पड़ते हैं, बहुत गालियां सुनना, खूब ताने सुनना। एक महिला ने तो लिखा है कि कोई सुनील कुमार टेलर हैं, मेरी पत्नी का नाम माया टेलर है और मैं बालावाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर राजस्थान से हूँ। गुरुदेव, विवाह के सालों बीत गए, IVF दिए कितने लगते हैं? जम के बोलो, 6 दिए। मीठे के प्रसाद बनता है, हिस्से कितने होते हैं? 3। पूजन की थाली जो सवेरे मंदिर में जाती है वही थाली शाम को जाती है। प्रसाद जाता है शाम को मीठे का, 6 दिए जाते हैं, 6 दिए जमीन पर रखे जाते हैं, प्रसाद के 3 हिस्से किए जाते हैं, शिव जी की पूजन करी जाती है। 5-6 दिए जो जमीन पर रखे हैं उसमें से 5 दिए जलाए जाते हैं, प्रज्वलित करे जाते हैं। 1 दिया जलाया नहीं जाता, उसको ऐसे ही रखा जाता। प्रसाद के 3 हिस्से कर कर बाबा की पूजन कर कर प्रसाद के 2 हिस्से मंदिर में छोड़ो, 1 हिस्सा थाली में रख लो। जो दिया नहीं जलाया उसको उठा के थाली में रख लो और बाबा को प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करो। घर आओ, घर में जब प्रवेश करो तो घर में प्रवेश करते समय अपना जो सीधा हाथ है, राइट हैंड, वहां बैठो, घर की ओर मुख करो, बैठकर जो 6 नंबर का दिया है वहां प्रज्वलित करो, जलाओ। बाबा को प्रणाम करो, बाबा मेरी ये कामना है, मेरी इस कामना को पूरा करना। प्रणाम करो, अंदर आओ। शाम को जब भोजन करो तो जो प्रसाद का 1 हिस्सा लेकर आई हो, सबसे पहले भोजन के पहले प्रसाद का वो हिस्सा खाओ, फिर भोजन को ग्रहण करो। ऐसे 5 व्रत करो। बीच में अगर कहीं जाना पड़ जाए, कहीं शादी चले गए, कहीं ब्याह में चले गए, कहीं रजस्वला धर्म से हो गए तो छोड़ दो व्रत को, अगला व्रत करो, पर गिनती के 5 ही करना। 5वां व्रत जब पूरा हो, 108 या तो चावल के दाने या बेलपत्र या पंखड़ी कुछ भी बाबा को समर्पित करो, वही प्रसाद के 3 हिस्से, वही 6 दिए, वैसा की वैसा ही 1 श्रीफल भेंट बाबा को चढ़ाकर प्रणाम कर कर कहो, बाबा आज मेरा 5वां व्रत पूर्ण हुआ है, तू स्वीकार कर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बाबा को अपने मन का भाव कहकर, प्रार्थना कर कर, निवेदन कर कर अपने घर को जाना। पशुपति नाथ का व्रत सुख देता है, करते हृदय पूरी तरह से एक विश्वास जागृत करिए भीतर, एक भरोसा जागृत करिए भीतर शिव के प्रति। तारकासुर ने क्या मांगा? भगवान ब्रह्मा जी से वर मांगा कि मुझे वर दो कि शिव जी के पुत्र के द्वारा मेरे प्राण छूटे। जो शंकर भगवान का स्नेही होता है, जो शिव का भजन करने वाला होता है, जो शंकर का गुणगान करने वाला होता है, वो हमेशा दुनिया का भला ही सोचता है, वो कभी बुरा नहीं सोचता, वो श्रेष्ठ ही सोचता, भला सोचता। लोग कहते हैं हम शिव जी के मंदिर जाते हैं, लोग हमको देखते हैं, हंसते हैं, ताना कसते हैं, अपशब्द कहते हैं। कहने दो, बोलने वाले को बोलने दो, उनका काम है बोलना, अपना काम है भगवान के मंदिर में जाना और शिव की स्तुति करना। आपकी जिंदगी का फैसला आपको लेना, अपने घर का फैसला और अपनी जिंदगी का फैसला जब दूसरे लेने लगे तो समझ लेना कि तुम बर्बादी की सीढ़ी पर चढ़ गए, तुम बर्बाद होकर ही रहोगे। अपना फैसला अपन लो। मंदिर जाना है मेरी मर्जी, भजन करना है मेरी मर्जी, नाम जाप करना है मेरी मर्जी, शिव महापुराण की कथा श्रवण करना है मेरी मर्जी। मैं दूसरे के कहने पर नहीं चलती। तुम कहोगे मेरे माँ बाप ने मुझे जन्म दिया, मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाया, मेरे ससुराल में मैं रहती हूं, तो दूसरे के कहने पर क्यों चलूं? उसने मना कर दिया तो मंदिर नहीं जाऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं शिव जी पे चढ़ा जल नहीं पीऊंगी, उसने मना कर दिया तो मैं बेलपत्र नहीं खाऊंगी, उसने कह दिया तो मैं ऐसा नहीं करूंगी, उसने कह दिया तो वैसा नहीं करूंगी। मेरी मर्जी, अपना फैसला अपने हाथ में होना चाहिए। अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। टीवी का रिमोट दूसरे के हाथ में रहता है तो उसके पसंद का नाटक देखना पड़ता है। जब रिमोट अपने हाथ में होगा तो अपनी पसंद का नाटक देखेंगे। उसी तरह अपना रिमोट अपने हाथ में रखो कि मेरा जीवन मेरा है, मैं बड़ी हुई हूं, मैं संघर्ष कर रही हूं और मेरे दुख को मैं खुद काटूंगी। भगवान शंकर का नाम स्मरण कर, कोई दूसरा नहीं काटेगा। और हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, डमरू वाले के भरोसे चलते हैं, सीहोर वाले के भरोसे चलते हैं, काशी वाले के भरोसे चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। हम उसके आश्रित हो, तारकासुर हम उसके आश्रित हो। तारकासुर ने वर मांग लिया, शिव जी के पुत्र हुए षडानंद कार्तिकेय। जब वो षडानंद कार्तिकेय जी जब तारकासुर को मारने के लिए गए, मां पार्वती जी ने कह दिया इसके हृदय में बाण नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इसके हृदय में शिव बसते हैं, शंकर बसते हैं। तारकासुर के प्राण छूट गए। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष। बड़े उपद्रवी थे। तीनों ने वर मांग लिया था कि हम तीनों मरेंगे तो एक साथ मरेंगे। तीनों ने अलग अलग पुरी बनाई, अलग अलग भवन, अलग अलग महल बसाया। तीनों कभी एक साथ इकट्ठे नहीं होते तो मरते भी नहीं। शिव जी से प्रार्थना, इन तीनों को मारना है।
शंकर भगवान ने कहा इन तीनों को मारने के लिए तुम सब पशु बन जाओ, मैं तुम्हारा पति बनता हूं। पति परमेश्वर का मतलब आप लोगों को मालूम है? जम के तो बोलो, पति परमेश्वर का मतलब क्या होता है? पति परमेश्वर का मतलब होता है कि मेरे दुख को, मेरी परेशानियों को जो सुने और सुनकर परेशानियों का हल निकाले, उसको पति परमेश्वर कहा जाता है। मेरे दुखड़े को तो सुने, परेशानी को तो सुने, पर आज के पति परमेश्वर ऐसे हो गए, सुनते कम है और चिल्लाते ज्यादा है। बहुत तेज धाड़, चिल्लाते। पर पति परमेश्वर का सही मतलब है जो तुम्हारी परेशानियों को सुने, सुनकर उसका हल निकाले। आज नहीं तो कल निकाले, पर उसका हल तो निकाले। अब आज के जमाने में तो पत्नी कुछ भी कहती